तो जैसे चिंतन ऐसे कर्मचेष्टा। चिंतन बिना कर्म होता नहीं है, चिंतन करते नहीं है और कर्म कर रहे हैं ऐसे नहीं, कर्म के साथ साथ हमारा चिंतन भी चलता है। और चिंतन भी होता है जिस जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है उस वस्तु विषयक कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इससे संसारी हो चाहे परमार्थिक विषय हो। परमार्थिक विषय जब हमारे मन लग जाता है तो क्या करते हैं, कहाँ जाऊँ आज, थोड़ा सत्संग कहाँ मिलेगी, भाई साधु संतों को बुलाओ, थोड़ा थोड़ा सत्संग करेंगे, भाई यार ज्यादा करके थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे, ना ना हम और एकांत में वास करेंगे, लोग संसर्ग संपर्क से दूर रहेंगे, नहीं तो हमारा भजन तो होगा नहीं। मैंने चिंतन के साथ साथ तुम्हारे भीतर आत्मा तुम्हारी चेष्टा होगी। तो जैसे चिंतन ऐसे ही कर्मचेष्टा। और चिंतन और कर्मचेष्टा जब दीर्घ समय तक चलता रहता है तो वो धीरे धीरे जा करके उसका स्वभाव बन जाता है। चिंतन वर्तमान परिस्थिति सारी होती है। चिंतन वर्तमान परिस्थिति हमारी कैसे होते हैं। जैसे हमारे पहले का स्वभाव था संसार विषयक, उसका कारण क्या है, पहले वैसे ही संग था, संग में रहते थे, वैसे ही इच्छा, मन की इच्छा, चिंतन भी ऐसा ही, हम चेष्टा करके भी विषय सान्निध्य संपर्क हम छोड़ नहीं पाते थे। और वही मैं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, वही मैं हूं। अभी भजन एक दिन थोड़ा सा कम होने से, कुछ होने से, आश्रम थोड़ा सा कम होने से या कोई व्यवहारिक संपर्क में थोड़ा अधिक समय जाने से बड़ा विक्षेप होता है, मन बहुत खिन्न हो जाता है, मन बहुत दुखी हो जाता है, आज का दिन हमारा वृथा चला गया, ऐसा अभी का स्वभाव बन गया। तो चिंताधारा कर्मधारा ये वर्तमान स्वभाव ये बन गया। मान लो अभी कैसी भी स्थिति आ जाए, अब हम भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। माने हमारे स्वभाव हमको विवश करके भजन कराएगा। और अभी जो चिंताधारा कर्मधारा जो है, अभी ज्यादा भजन करेंगे, ज्यादा चिंतन करेंगे तो आगे चल के और दृढ़ हो जाएगा। किसी भी स्थिति में हमको भजन से हटा नहीं सकता है। कुछ समय के लिए विषय अभिनिवेश हो भी जाता है, लेकिन वो विषय हमको संसार चक्र में फंसा नहीं सकता है ना। तो चिंताधारा और कर्मधारा से स्वभाव बनता है। एक जन अच्छा आदमी है, ये आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन है, माने उनका चिंताधारा कर्मधारा अच्छा है, उसका परिणति क्या है, परिणति है कि ये आदमी अच्छा है। ये आदमी बहुत दुष्ट है, दुष्ट माने उसका कर्मधारा चिंताधारा अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी ऐसा खराब हो जाता है ना। तो चिंता ही मूल है। तो धैर्य विषय पुंस संगास्ते उपजायते, विषय चिंतन करने से विषय के प्रति मन अभिष्ट हो जाता है। संगात संजायते कामा, फिर जब मन अभिष्ट हो जाता है तो उसमें कामना उत्पन्न होता है। चिंतन ही कारण है। ये मन को अगर भगवत चिंतन में लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी तरफ आकर्षित होकर के धीरे धीरे मन में वो प्रभाव सृष्टि करके तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा मन आकर्षित करेंगे भगवत चरण में। तुम्हारा मन चिंतन करने में अच्छा लगेगा, तुम भी चेष्टा करोगे। इसलिए कहते हैं अभ्यास जगजुक्त चतुषान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यंग जाति पार्थो अनुचिंतन। अभ्यास जो चिंतन करने का अभ्यास, पार्थो अनुचिंतन, अनुचिंतन पहले स्थिति में जिसका मन लग गया है वो तो स्वाभाविक चिंतन होता है, वो तो छोड़ नहीं सकता है। जिसका मन एक बार भगवत चरण में लग गया, कब लगता है, जब जानता है संसार अनित्य है, दुखमय है, यहाँ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। ऐसे मानसिकता, ऐसी विचारधारा जब हो जाती है, दृढ़ निश्चय करके वो जब उसके हृदय में धारण करके भजन करने में प्रवृत्त होता है, तो ही जा करके मन
भगवत चरण में संलग्न होना संभव है। जब विषय अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो वाला अच्छा लगता है, दुनिया रंग तमाशा अच्छा लगता है, तो ऐसा थोड़ी होता भगवत चरण में मन अभिष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं। तो जिसका मन जो जान गया है, जो वास्तव में संसार से हमारा संबंध था नहीं, संसार से संबंध है ही नहीं, संसार से संबंध होता नहीं, हो नहीं सकता। हम तो संसार से अलग है, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। वो ही जा करके एकांत भाव से तल्लीनता प्राप्त करके भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत उपासना कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। वृत्ति निरोध की अवस्था में वृत्ति निरोध हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है सब। अच्छा ही हम जब जान गए हैं ये वस्तु मिथ्या है और हमको भ्रमित कर रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं, ये मिथ्या है सर्वथा, ये हमको भ्रमित कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर जन्म जन्म से हम भ्रमित होकर यहाँ तक आए हैं। ये मिथ्या है, मायामय है, दुखदायी है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व। तो अभी जाकर के मन हट जाता है, अरे हम कहाँ फंसे हैं। देखने में लगता है इतना चमक दमक रंग तमाशा, वास्तव में ये तो माया है, ये तो मोह है, इससे हमारा संबंध है नहीं। ये बोध होने से तभी जाकर मन एकांत भाव से भगवत चरण में संलग्न हो सकता है। चिंतन भी होता है, तब चिंतन बनेगा स्वाभाविक। अरे हम कहाँ आके गिरे हैं, कहाँ फंस गए हैं, कट कर जाएगा है ना। तभी जाकर के ऐसा बोध नहीं होने से थोड़ी भजन होता है। ऐसे ही होगा भजन, थोड़ा भजन कर लिया, विषय सान्निध्य संपर्क में रह करके उसका भी थोड़ा रस आस्वादन कर लिया, उसमें भी थोड़ा मन लगा हुआ है, उसमें भी थोड़ा आनंद ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो कामना विनिवृत्त कामा, जिसका कामना निवृत्त, कामना निवृत्त कब होता है ना, जब ये मन जब जान जाते हैं, जब वास्तव में संसार से हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना, भगवत चरण ही एकमात्र सार है। दृढ़ निश्चय करके जो हृदय में धारण कर लेते हैं, बैठ जाता है हृदय में, वास्तव में ये सत्य है, तभी जाकर के मन हाय हाय हम तो भ्रमित होकर कहाँ आए हैं। अब जब मानव तनु मिल गया है, प्रभु कृपा करके जब हमको ये मानव तनु दे दिए हैं, आप समय रहते रहते आप कहीं नहीं, कहीं झांको मत, किसी की तरफ देखो मत, मन को लगाओ प्रभु के चरण में, पुकारो, रोते रहो, छाती पटक पटक करके रोते रहो, प्रार्थना करते रहो। हाँ नाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ दीनबंधु दीननाथ, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो, हे प्रभु तुम हमको धारण करो, तो हमको इस संसार सागर से उद्धार कर दो, तुम्हारा चरण कमल में मेरे स्थान बना दो प्रभु। ऐसे प्रार्थना अच्छा ये पूरा सताती है, पूरा वही सताती है। तो ध्यायते विषय पुंस संघास्ते से पजायते संघात संजायते कामा। विषय चिंता से आसक्ति होती है, आसक्ति होने से फिर उस वस्तु प्राप्ति के लिए कामना उत्पन्न होता है। ये कामना, कामना प्रतिहत होने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब काम्य वस्तु प्राप्ति में कोई बाधा आती है तो विक्षेप हो जाता है हृदय में, क्रोध आ जाता है, वो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध का कारण क्या है? कामना में बाधा प्राप्त होने से क्रोध आता है। क्रोध से सन्मोह, सन्मोह माने भ्रमित हो जाता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो ठीक निर्णय कर नहीं पाता है। सन्मोह स्मृति विभ्रम, सन्मोह से स्मृति विभ्रम, चिंतन करने का शक्ति, जो भगवत चिंतन करने का जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट हो जाता है। स्थिति भ्रंश बुद्धिनाश, और जब स्थिति भ्रंश हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाता है। बुद्धि माने भगवत बुद्धि, भगवती बुद्धि। एक जड़ीय बुद्धि, जड़ीय विषय जिस बुद्धि में जो स्थित रहता है वो जड़ीय बुद्धि, और भगवत बुद्धि जिस बुद्धि में सिर्फ भगवत चिंतन, भगवत प्राप्ति ही एकमात्र इच्छा है, ये भगवत बुद्धि नष्ट हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से वो नष्ट हो जाता है।
ये प्रक्रिया है। तो एक है जड़ीय अभिनिवेश, जड़ीय चिंतन। तो जड़ीय चिंतन माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ विषय, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के लिए चिंतन, उनके सुख समृद्धि के चिंतन, अपने शरीर संबंधी विषय प्राप्ति के लिए चिंतन, यह है जड़ीय बुद्धि, जड़ीय चिंतन। जड़ीय चिंतन के द्वारा आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट से नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया क्रमान्वय क्या होता है, धीरे 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 उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। ऐसा ही प्रक्रिया है जब ये मन तुम भगवत चिंतन में लगाओगे। तो विषय चिंतन, विषय चिंतन से चिद विषय चिंतन जो है, चिद विषय अभिनिवेश जो है, भगवत विषय अभिनिवेश जो है, ये नष्ट हो जाता है। और चिद विषय चिंतन से जड़ीय अभिनिवेश, जड़ीय विषय जो अभिनिवेश है, हमारे बंधन है, हमारे आसक्ति है, हमारे कामना है, ये सब नष्ट हो जाता है। जड़ीय विषय है अंधकार, चिद विषय है रोशनी। जड़ीय विषय की तरफ मन जितना आकर्षित होता रहेगा, रोशनी उतना तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। माने भगवत विषयक रोशनी वो उससे दूर हो जाओगे, तुम अंधकार की ओर ले जाओगे अपने आप को, बंधन दशा प्राप्त हो करके संसार चक्र में चले जाओगे। और चिद विषय है रोशनी, रोशनी की तरफ जितना जाओगे उतना ऑटोमेटिकली अंधकार रहेगा नहीं। मायामय, माया जनित जो मोह, भ्रम तंत्रम आदि जितना अवगुण है, कामना वासना आदि, देह अभिनिवेश, जड़ीय विषय वस्तु कामना, लोभ लालसा, इंद्रिय विषय बुद्धि, ये सब अंधकार ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। चिद विषय, वो चिद विषय जड़ विषय चिंतन से चिद विषय नष्ट हो जाता है, और चिद विषय चिंतन से जड़ीय विषय नष्ट हो जाता है। वो कैसे प्रक्रिया ऐसी है, एक ही प्रक्रिया है। देखो, ध्यात विषय पुंस संज्ञास्तुपजायते, संघात संजयते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधोत भवति सन्मोह, सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंश बुद्धिनाश, बुद्धिनाश नष्टि। अब तुम चिद विषय चिंतन कर रहे हो, चिद विषय चिंतन करते करते चिद वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे भीतर कामना उत्पन्न होती है। क्या कामना? हम राधा रानी की चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते हमारा कामना क्या होती है, इसी जन्म में हम अगर राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के अगर अखंड हम नाम करेंगे, दिन रात दुनिया से अलग होकर के, सबसे संबंध च्युत होकर के, अगर हम पूर्ण रूप से शरणागत होकर के हम अगर भजन करते हैं तो राधा रानी अवश्य कृपा करेंगे, है ना? को आनंद देने वाली। तो क्या होता है, तुम्हारा मन चिद विषय चिंतन के द्वारा वो कामना, इस जन्म में हम राधा रानी को प्राप्त करेंगे, कामना तुम्हारा भीतर में आ जाएगा, दृढ़मूल होगा, बद्धमूल होगा। फिर कामना हम कैसे प्राप्त करेंगे? चिंतन के द्वारा कामना। अब कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है, विषय वस्तु का कामना प्रतिहत होने से जड़ीय क्रोध आता है, और यहाँ चिद विषय वस्तु जो प्राप्ति में बाधा आने से ये भी एक क्रोध आता है। वो कैसे? ये क्रोध अच्छा है, मान लो हम भजन करते हैं, उसमें बाधा आ रही है, हमको भजन होता नहीं है, भजन करने देते नहीं है, नाना प्रकार बाधा विघ्न, नाना प्रकार माने अशांति, जिससे हमारा भजन से मन हट जाए। तो जब हम भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, दिन रात उसमें बाधा आने से क्रोध, क्या क्रोध आता है? यहाँ रहेंगे नहीं, एकांत में चले जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, जहाँ कोई किसी मिचिर है नहीं, जहाँ हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब हम चले जाएंगे, आप कहीं रहेंगे नहीं, और यही रहेंगे तो फिर दरवाजा बंद करके किसी के साथ हमको संबंध नहीं रखेंगे। क्रोध आ गया, ये क्रोध मंगलकारी होता है, वो क्रोध अमंगलकारी होता है, जोड़िए क्रोध। अरे ये चिद विषय क्रोध जो है ये मंगलकारी होता है, ये साधु का और एकांत में ले जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये झंझट छोड़ो, चक्कर तो ये और एकांत है, ना 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 ना, ये झंझट छोड़ो, किसी को मतलब मत रखो, किसी को तरफ देखो मत, झांको मत, बहुत क्रोधित हो गया, हमको डिस्टर्ब करता है, हमारे भजन में बाधा दे करके हमारे चित्त को विक्षेप कर देता है, हमारा मानव जीवन का सवाल है। यह कहाँ हम नाना प्रकार
दुनियादारी में फंस रहे हैं तो क्रोध हो जाता है, नहीं काल से दर्जा बंद कर देंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। क्रोधोत भवति सन्मोहा, इसमें एक सन्मोह माने जोड़िए विषय से उसका मुंह हट जाता है, एक सन्मोह अवस्था हो जाता है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, यहाँ से चले जाऊं, मैं यही रहूं। स्थिति भ्रंश, स्थिति माने जड़ीय स्थिति, जड़ीय विषय जो चिंतन स्मृति और स्थिति भ्रंश हो जाता है। अब मैं क्या करूं, यहाँ रहूं, मैं जंगल चले जाऊं। जंगल जाने से तो वहां तो नाना प्रकार अशांति, वहां भी नाना प्रकार दुनियादारी, वहां भी कितना बाधा हो सकती है। यहाँ तो फिर भी दर्जा बंद करके हम रह सकते हैं, वहां शायद हमको भजन नहीं भी करने देंगे, ना जाने क्या बाधा उपाधि आ जाएगी। तो ठीक है यही रहो, दर्जा बंद कर दो, किसे मिलेंगे नहीं। स्थिति भंशात बुद्धि नाशो, कौन सा बुद्धि, जड़ीय बुद्धि। जड़ीय बुद्धि माने भोग्य विषय पदार्थ विषय जो बुद्धि वो नष्ट हो जाता है। जड़ीय बुद्धि चित विषय है ना, चित अभिनिवेश के कारण उसका जड़ीय मन बुद्धि नष्ट हो जाता है, चित अभिनिवेश के कारण। अभिनिवेश से चित विषय का ना, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, प्रणश्यति माने उसका अज्ञान ग्रंथि नष्ट हो जाता है, चित विषय चित अभिनिवेश के कारण। तो ये जो मन जो है, ये जो कामना है, ये जो वासना है, ये वासना का जड़ कहाँ है, चिंतन के कारण। इसीलिए साधक को किसी भी स्थिति आ जाए, जहां तो विषय चिंतन से मन को हटा करके भगवत चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। अभ्यास जुग जुक्त चित्तसा नान्यगामी ना, अनन्यगामी मन को भगवत चरण में लगाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। बाबा